श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ में हमारे विशेष मेहमान श्रीमान नरेंद्र सिंह जी राउत साहब पधारे हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसके साथ साथ प्रगतिशील कृषक भी हैं और आप मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, जिसके माध्यम से समाज के हर तबके का, हर वर्ग का मोटिवेशन करते हैं, जिससे वो अपना जीवन अच्छी तरह से चला सके, उसकी आजीविका को सुरक्षित कर सके और समाज में सम्मानजनक स्थिति से जी सके। तो नरेंद्र सिंह जी राउत साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार सोनी साहब। आदरणीय निदेशक महोदय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के रेडियो MPUT ये जो चैनल है वहाँ से हम ये प्रचारित कर रहे हैं। सभी श्रोताओं का और सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और सबसे अधिक आभार तो मैं निदेशालय के आदरणीय निदेशक महोदय RL सोनी साहब का कहना चाहूंगा कि आपने इस चैनल से जोड़कर मेरे विचार व्यक्त करने का मौका दिया। अभी क्योंकि मैं इस सेंटर से प्रचारित कर रहे हैं तो किसानों की जो योजनाएं सरकार की है उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। हाँ राउत साहब, किसानों की योजनाओं के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। इन पिछले 2 सालों में सरकार के क्या निर्णय रहे हैं जिससे हमारे किसान भाई अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि हमारे पीछे कोई खड़ा है जिससे हमारी खेती बाड़ी को संभाल सकेंगे, हमें संबल मिलता रहेगा। हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान देश है और जो हमारे किसान भाई है वो रात दिन करके दुख तकलीफ, चाहे रात को यदि विद्युत जाती है तो उस टाइम भी उसको पानी बनाना पड़ता है, फसलों को पाणत करना पड़ता है, कटाई वगैरह, चाहे धूप हो उसके अंदर भी हमारी जो महिलाएं उनको काम करना पड़ता है। तो सरकार ने उनकी भाव को समझकर उनको आर्थिक थोड़ी प्रबलता मिले, उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़े, इसलिए किसान सम्मान निधि की योजना लागू की है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में दी है। इसको और आगे बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान सरकार ने, भजनलाल जी सरकार ने 3,000 रुपए और उसके अंदर मिलाकर राज्य सरकार ने इस तरह से 6,000 और 3,000 9,000 रुपए जो है वो किसानों को ये किसान सम्मान निधि के रूप में मिल रही है। हाँ राउत साहब, आपने ये बहुत बढ़िया बात बताई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अभी चलते हुए लगभग इसको 10 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं किस्त किसान भाइयों को दी है। इसमें लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं और जो केंद्र सरकार की प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि है उसमें राज्य सरकार ने भी 3,000 रुपए मिलाए हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई हैं जो फसल का बीज खरीदने में, खाद खरीदने में या जब फसल के कुछ इनपुट खरीदने में उनकी जरूरत होती है तो उनके पास पैसों की जरूरत पड़ती है, किसी व्यक्ति से उधार न लेना पड़े, तो ये एक बहुत बड़ा संबल है जिसके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को यहाँ खाते में सीधा पैसा आ रहा है। 2,000 रुपए हमारे केंद्र सरकार की ओर से और 1,000 रुपया हमारा राज्य सरकार ने अपना कदम बढ़ाया है, जिससे हमारे किसान भाइयों को प्रति वर्ष 9,000 रुपए मिल रहे हैं। तो रावत साहब आपने ये बात बताई और ऐसे क्या निर्णय रहे? इसमें आगे और बढ़ाना चाहूंगा, थोड़ा इसको क्लैरिटी लाना चाहूंगा कि 76 लाख से अधिक किसानों को ये सम्मान निधि गई है और 6,432 करोड़ रुपए सीधे किसान भाइयों के खाते के अंदर गई है। देखिए राज्य सरकार, भारत सरकार अभी पूरा जो अपना जो फंड है वो सीधे उनके जन प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने इतना शुरू में जन खाते जो खुलवाए उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से किसानों को मिल रही है, ताकि बीच के अंदर कोई लीकेज नहीं है, कोई बीच में कोई ऐसा कुछ नहीं हो, जितना परसेंट उनके खाते में वहां डालता है उतना परसेंट उनके खाते में मिल जाता है। बीच के अंदर कोई ऐसा कोई जैसे पहले लीकेज काफी हो जाते थे, सरकार से पैसे ज्यादा आते थे और उनसे कम होते थे, ये सारे विषय। जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि हमारे सभी किसान भाइयों के खाते खुले हुए हैं तो उनका जो पैसा है उनको रोकड़ न मिलके उनके सीधा उनके खाते में आ रहा है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है। जी, किसान भाइयों को और भी लाभ मिले, उनकी जब फसल की पैदावार, जब उनको फसल उगावे हैं उस समय उनको गेहूं खरीद के ऊपर 2,66,000 किसानों को गेहूं खरीद के ऊपर 471 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस दिया गया है। ये जी सर, बहुत बढ़िया सर। इसना सरकार ने ये बहुत बड़ी पहल है। अभी राउत साहब, सरकार ने अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किए हैं, जिसमें हमारे जौ के समर्थन मूल्य में 130 रुपया बढ़ा के 1,980 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी तरह से गेहूं का 150 रुपए बढ़ा के 2,425 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य हो गया है। इसी
इसी तरह से हमारे चना और हमारे सरसों के अंदर भी क्रमशः 210 रुपए और 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं। ये तो केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए हैं, पर इसमें इसके साथ साथ राज्य सरकार ने भी अपनी पहल की है और वो बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। राउत साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। और बताएं सर, इसमें हमारी सरकार ने किसान भाइयों को संबल किस तरह से प्रदान किया है? जिससे किसान अपने फसल उगाना चाहते हैं जी, लेकिन कुछ लिमिटेशन होती है आर्थिक स्थिति की, उनके पास फंड की थोड़ा सा उस समय कमी रहती है जी, तो फंड की उपलब्धता हो उनके पास। इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए देखो राज्य सरकार कितनी मतलब छोटी छोटी बातों का संवेदनशील है कि हमारा कृषक वो संबल बने। यदि वो किस वजह से अटक रहा है, किस वजह से वो फसल को उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, तो वो कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ब्याज मुक्त फसली ऋण वो देने की योजना बनाई है। और इस योजना के तहत 2 वर्षों के अंदर 44,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण सरकार ने दिए हैं। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना के तहत 52,000 सोलर पंप सेट लगाकर 882 करोड़ रुपए का अनुदान जो दिए है। देखिए कितना बड़ा काम राजस्थान राज्य के अंदर हुआ है सर। ये कुसुम योजना बहुत ही उपयोगी योजना है। अब रात में सर्दियों के समय किसान भाइयों को बिजली यदि रात में आती है तो ऐसी स्थिति में यदि उनके खेत पर सोलर पंप लगा हुआ है तो अपने खेत के अंदर ही वो बिजली जनरेट की हुई है, उससे अपना काम चला सकता है। और ये कुसुम योजना किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद योजना है और एक बहुत बड़े तबके को माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किसान भाइयों को लाभान्वित करने का एक बीड़ा उठाया है। बहुत ही सराहनीय काम है। और राउत साहब हमें बताइए कि कौन कौन से और निर्णय रहे जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं? बिजली का जो कंजप्शन है या बिजली के बिल है, यदि भुगतान करने में कहीं किसानों की सक्षमता नहीं रहे, उसमें भी अनुदान दिया है राजस्थान सरकार ने। और किसानों को जो बिजली बिलों में 44,558 करोड़ का अनुदान दिया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो बिल्कुल इसमें भाव रहा है इसके तहत। जी, आप सही फरमा रहे हैं सर। बिजली का बिल जमा कराने के लिए किसान के पास ऐन वक्त पे पैसा नहीं होता है और कई बार बिजली का बिल कट भी जाता है, तो उसको बचाने के लिए अविरल बिजली का प्रवाह किसान भाइयों के होता रहे, तो सरकार ने अपनी ओर से उस बिल की भरपाई की है। बहुत ही तारीफे काबिल ये निर्णय सरकार का रहा है। हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो और संबल हो तो फसल उगाने के साथ साथ में पशुपालन में भी हमारे किसान जो समृद्ध होने चाहिए, क्योंकि फसल के साथ साथ में यदि पशुपालन करेंगे तो उनका जो है आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बढ़ेगी जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना से 9 लाख रुपए के 20 लाख पशुओं का पंजीकरण इसके अंतर्गत किया गया। जी, बहुत बढ़िया सर। ये हर किसान के खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है, चाहे वो गाय पालन करता हो, चाहे बकरी पालन करता हो, चाहे भेड़ पालन करता हो, और पशुओं के से उनको लगातार आमदनी मिलती रहे और किसी तरह का नुकसान न हो, उसके लिए बीमे की राशि की भरपाई करवाई है सरकार ने। बहुत ही तारीफे काबिल ये व्यवस्था सरकार ने की है। और रावत साहब हमें और बताइए कि किस तरह से सीमांत कृषक, छोटे कृषक इससे लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे पशुओं को पशुपालन में और थोड़ा सा लाभ मिले, इसके लिए पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए जी उनके घर पर ही ऐसी व्यवस्था हो जाए जी। इसके लिए 1962 मोबाइल वेटरनरी सेवाएं, ऐसे मोबाइल वैन जो है की योजना सरकार ने 2 साल के अंदर की है। ये मतलब देखिए, आप संवेदनशीलता का एक बात करिए, एक आम जीव को भी लाभ मिले और साथ साथ में अपने किसान भाइयों का समृद्धिशाली बने इसकी बात। हाँ राउत साहब, ये किसानों के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जब हमारा पशु किसानों के खेतों में होता है या बाड़े में होता है और जो अस्पताल होता है वो काफी दूर होता है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ऐसी स्थिति में जब हमारा पशुपालक उस पशु को उस हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाता, तो उन्होंने एक मोबाइल वेटनरी यूनिट बनाई है और पूरे राज्य में ये मोबाइल वेटनरी यूनिट चल रही है, जिसके माध्यम से किसान के घर पे या उनके खेत में जो पशु है, पशु झुंड है, उसको वहाँ इलाज मिल जाता है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये सरकार की एक दूरदर्शिता को दर्शाता है, लोगों के प्रति अपनी जो भावना
भावना है उसको दर्शाता है और उसके कमिटमेंट को दर्शाता है। सहकार के माध्यम से भी हमारे किसान और समृद्धशाली बने, इसके लिए राजस्थान सरकार ने सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है। उसमें 84,000 से अधिक परिवारों को 634 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया है, ताकि हमारे कृषक सहकार के माध्यम से ही भी आगे बढ़े। जी साहब, आपने बात बताई कोऑपरेटिव सेक्टर्स की कि कोऑपरेटिव के माध्यम से किस तरह से हमारे किसान भाई 0% रेट पे ब्याज पे बिना ब्याज के अपना लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं और उसको ऋण के माध्यम से अपने खुद का विकास कर सकते हैं। ये बहुत ही अनूठी योजना है जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पशुपालन में साथ साथ में गौशालाओं का भी थोड़ा सा संवर्धन हो, इसके लिए गौशालाओं के लिए अनुदान में 25% की बढ़ोतरी की गई है और नई नंदीशालाओं के लिए 90% तक की राशि जो है वो दी जा रही है, ताकि हमारी गौ माता को और संवर्धन मिले, उनका इधर उधर भटकाव नहीं हो। इसके अलावा नंदीशालाएं जो उनका भी नंदी अपने भटके नहीं कोई उधर उधर, और उसके लिए 90% की योजना राशि। बहुत बहुत आभार सर, आपने इतनी सारी योजनाओं के बारे में हमें परिचय करवाया और हमारे श्रोतागण उनसे लाभ ले सकेंगे। श्रोताओं को भी, जो श्रोतागण अभी इन योजनाओं से अनभिज्ञ थे, उनको इस हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी और जो श्रोता अब तक लाभ नहीं ले सकेंगे वो निश्चित रूप से आपकी वार्ता से लाभान्वित होकर सरकार की योजनाओं से जुड़ेंगे और वो सरकार में और देश के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, सोनी साहब, मैं निवेदन करना चाहूंगा और मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी श्रोतागण हैं वो सुन रहे हैं, अच्छी बातों को प्रसारित होना आवश्यक है ताकि जन जन तक सरकार की योजनाओं का ज्ञान हो। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से, जो श्रोतागण हैं, उनसे सबसे यही आग्रह करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि इस वार्ता को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर प्रसारित करें, ताकि सबको थोड़ा सा इसका जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी मिले और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उनको मिल सकते हैं। रावत साहब, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप अजमेर से यहाँ पधार कर और सरकार की योजनाओं के बारे में हमारे श्रोतागणों को इतनी बढ़िया जानकारी दी। और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता तो है ही हैं, साथ साथ में आप एक अच्छे कृषक भी हैं। उसके अलावा आप भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से में भी आप जुड़े हुए रहते हैं और माननीय हमारे कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ जी चौधरी साहब के सानिध्य में भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं और लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।